भाई मेरे पास जो है पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये 12। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस, सवाल देखो न्यू बुक में कहा है, जिसके बाद पुरानी उसे मिल गया होगा। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ध्यान सुनना भाई, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल, अगर हाइपोटेनियस आ गया इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल रहा होगा। तो भाई हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये रहा वो राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने बोल दिया इसे ए, ये बी और ये सी। ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट को इसमें। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल, इस हाइपोटेनियस के ऊपर कोई पॉइंट है, मैंने इसको नाम दे दिया एम, इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स। ये जो पॉइंट है ना, यहां से ए डिस्टेंस पर, यहां से बी डिस्टेंस पर है। मैंने बोल दिया ए डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है भाई बी। ठीक है भाई, सोच लो आराम से। आगे क्या बोला गया, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज, यानी कि हाइपोटेनियस जो हमारी ये है भाई पूरी एसी, हमें क्या शो करना है भाई, ये जो एसी है ये कितना रहा होगा भाई, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 पूरे की पावर 3/2, और तो कुछ नहीं गिवन। पक्का नहीं है सब कुछ, दोबारा सुन लो। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कि जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी, और वो मिनिमम लेंथ क्या रही होगी, ये रही होगी। तो यानी कि यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिनिमा के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस को मिनिमम प्रूफ करना है। तो भाई हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, एसी, और यही हमें क्या प्रूफ करनी है भाई, मिनिमम। क्लियर है, देख लो एक बार और आराम से। ऐसा कुछ नहीं कि वीडियो है तो तुम बोलोगे नहीं, या मैं नहीं पूछूंगा बोलूंगा नहीं, हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब भाई अगर मैं इस एसी की बात करूं, क्या इस एसी को मैं कुछ देर ऐसे लिख दूं भाई, ए एम प्लस एम सी। ठीक है भाई, यहां तक मैं कोई डाउट, या तो क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं है। पर यार हमारे पास तो कोई लेंथ भी गिवन नहीं है, लेंथ गिवन होती बात भी थी, या ए एम का डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट किसके अकॉर्डिंग होगा ये भी नहीं पता हमें। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब ये पहले से बोल दिया ए और बी पर है, ये तो फिक्स होंगे, कांस्टेंट होंगे ना, तो वेरिएबल क्या है फिर, ए और बी कांस्टेंट भी वेरिएबल भी। दोबारा सुन लो भाई, वेरिएबल क्या है, अनुश्री चल बुक से पढ़ने नंदिनी, अब नाम पता है मेरे को, नाम वैसे पता है, वो कंफ्यूजन हो जाती है, बार कंफ्यूजन नहीं होती है, वो फ्लो में निकल जाता है। वो से बुखार है, वो क्यों बताएगा, वो अभी तो दवाइयां चल रही है ना, नहीं चल रही। और भाई बढ़िया बता दे यार, सब ठीक, वीडियोस यार तेरे को फॉलो करना पड़ेगा एक दिन, कि वीडियो कहाँ बनाता है तू है, बोला भाई हमारा ऐसे ठीक है, मैं भाई पढ़ाने तक ही ठीक हूँ, नाच तो अच्छा नहीं लगूंगा मैं, वो तो नाच लेगा यार। अंशु बोल बेटा, कभी तो कुछ बताकर चुपचाप से आके बैठ जाती है, कुछ बताती नहीं, कुछ बोलती नहीं। कोई नहीं कुछ बताना चाहता, वैष्णवी बोल तो रही है कुछ, यही बोल रही हूँ, आगे नहीं बता। चलो भाई सुन लो, सुनोगे ना। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसका एंगल, और एंगल आते ही एक बेसिक सी बात कभी बचपन में किसने बताई थी, याद है ना, वो आर्यभट्ट जी, तुझे आर्यभट्ट याद होगी तेरे को, गंजे से थे उनके
हाँ, जिसके नहीं उनके। और सोच सोच उस टाइम पर जब कोई रिसोर्सेज ही नहीं थे, पता ना 400 समथिंग बीसी में कुछ किया उन्होंने। सोच बीसी में है ना या एडी में? यार उनका टाइम पीरियड देख ली, चल कोई सा भी है, या तो बिफोर क्राइस्ट का टाइम पीरियड है, आफ्टर, ठीक है। अब इसके आसपास को जो भी कोई टाइम पीरियड है, आज से करीब अगर नॉर्मली मोटे मोटे याद करें 1000 साल पहले की बात होगी, जब रिसोर्सेज नहीं थे तब वो ये बातें बता रहे थे। समझ गया ना? तो सोचो भाई, अब मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया, ये भी तुम्हें पता है भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। याद करने का तरीका, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, साथ चलो तो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा है। कोई नहीं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रिजर्व ब्यूटी। याद करने तरीके तो बहुत सारे हैं भाई, अब तुम पे डिपेंड है। अब तुम्हारे सामने लिखा है, इसका यूज तो बताओ कैसे करो में। चलो भाई देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, छोटा सा है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। वहां मुझे एम और एमसी की बात हो रही है। अगर एम और एमसी की बात हो रही है, ये रहा एमसी, ये क्या है? और ये पता है मेरे को, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कुछ देर लिख दूं भाई, साइन थीटा इक्वल टू क्या है? यार देखो जगह चाहिए होगी मुझे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ लिख रहा हूँ भाई। साइन थीटा यहाँ लिख लेना भाई, इन ट्राइंगल, सॉरी एम सी डी, ठीक है भाई। तो भाई यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये यहां चला गया, तो इसकी वैल्यू जो आगे हमारे निकल के क्या आगे भाई, ए अपॉन साइन थीटा। इसे मैं ये भी तो लिखता हूं, ए कोसेक थीटा। अगर सिमिलरली ये एंगल थीटा बोला है मैंने, तो ये भी तो थीटा रहेगा। क्यों भाई? सेम कैसे हो गए? ले भाई हट गया, कैसे हो गई? ये थीटा तो ये भी थीटा कैसे हो गया? सारी बातें तो इसे बताइए, मुझे बता कोई भी पूछ रहा है, पूछ ले भाई, से पता है कुछ, बता फिर। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनसे ट्रांसवर्स काट रही है, दो पैरेलल लाइंस के साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एडजेसेंट नहीं भाई, ठीक है। तो भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस बार हमें चाहिए एम, ये इस बार बेस है, ये हाइपोटेनस और बेस किस में आ रहे हैं? तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास, कॉस थीटा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, यानी कि बेस है हमारा बी और हाइपोटेनियस हमारी एम है। एम यहां चला गया, एम मुझे मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई, बी सेक थीटा। अब सोचो, अगर मैं इस एम ए सी को फिर से हाइपोटेनियस लिख दूं, इसकी वैल्यू क्या है? ए सेक थीटा, और ये है सॉरी बी, हाँ बी सेक थीटा, ए कोसेक थीटा। अब मुझे इस हाइपोटेनियस को मिनिमम करना है, सब कुछ एक वेरिएबल में हो गया थीटा में, कर लो भाई, डी एच बाई डी थीटा, बी एज इट इज सेक का डिफरेंशिएट, सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, यानी के सेक थीटा टेन थीटा, ए एज इट इज कोसेक का क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ये भी क्लियर हो गया, डिफरेंशिएट तो और कुछ हो ही नहीं सकता इसमें, थीटा का करूंगा 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगी। अब भाई हमें पता है इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, ये पूरी वैल्यू में लेके आ गया इधर, ए कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू बी सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। भाई जो हमारा वेरिएबल, इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू निकालनी मुझे, यानी ये ट्रिगो आ चुकी है, ट्रिगो की सिंप्लीफिकेशन करेंगे, साइन कॉस कन्वर्ट कर लें, तो ये रहा ए, ये बन गया मेरा 1 बाय साइन थीटा, ये मेरा बन गया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये रहा बी सेक हो गया मेरा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा,
अब अगर देखोगे तो ये रहा a, यहां पे डिवाइड में लेके आ गया b, ये साइन है, ये साइन स्क्वायर वहां चला गया, साइन क्यूब थीटा, ये कॉस स्क्वायर है, यहां पर कॉस आ गया, कॉस क्यूब थीटा। कौन था भाई? वो भी लेंगे। चलो भाई, टेन क्यूब थीटा किसके को आ गया भाई? a बाय b के। तो मेरे पास थीटा जो आ गया वो आ गया भाई a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3। यहां तक तो क्लियर है? सोच लो आराम से ये भी पक्का। अगर तुम यहां तक की सारी बात मान गए तो मुझे इस चीज को अब मिनिमम प्रूफ करना है, तो मैं देखो मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करके साइन चेक करूंगा, ये तुम्हारा काम है। वैसे देखो क्या आएगा, यहां पर कर लोगे, यहां पर कर लोगे, ये अपने आप पॉजिटिव ही आ रहा होगा, मिनिमम है तो वो तुम देख लेना, नहीं आया तो भी तुम देखना भाई। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी वैल्यू मुझे प्रूव करनी है, यानी कि जो वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए और बी चाहिए। ये क्या है भाई? सेक। सेक क्या होता है हमारे पास? h बाय बी। टेन क्या होता है मेरे पास? सॉरी यार एक गड़बड़ लिख दी, 10 लिखना भूल गया। ये क्या है मेरे पास? P, तो ये क्या है मेरा? B। अगर मैं यहां पर पाइथागोरस लगाता हूं, h क्या निकलेगा मेरा? इसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर, यानी कि a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। समझ गए ना? स्क्वायर कराया मैंने बस, कोई डाउट तो नहीं है भाई? देख लो। चलो भाई मैं यहां पुट कर रहा हूं, देखो h निकालना था मुझे, ये रहा b। सेक, सेक क्या है मेरा? h बाय बी। h यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है मेरी? रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में ये है h बाय कितना है? b। बेस कितना है मेरा? b की पावर 1/3 प्लस a। कोसेक क्या है? h बाय p। h क्या है? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में p। p क्या है मेरा? a की पावर 1/3। देखो भाई ध्यान से, ये और ये वैल्यू दोनों में सेम कॉमन आ रही है निकल के, तो मैंने कॉमन निकाल दी, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 आ जाएगा, इसमें आ ही रहा होगा भाई। ये बची वैल्यू, बेस सेम है, पावर माइनस 1 माइनस 1/3 2/3 1 माइनस 1/3। यार ये वैल्यू सेम ही तो है। अगर मैं इसे कुछ देर के लिए ऐसे बोल दूं भाई, इसकी पावर 1, सॉरी रूट था ना 1/2 और इसकी पावर 1, बेस सेम, पावर ऐड 2 1 2 और 1 3, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और ये पूरे की पावर 3/2। यही था प्रूफ करने के लिए। डबल डिफरेंशिएट तुम कर लेना भाई।